जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर वृषभ राशि के अप्रैल महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल के माध्यम से आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि अप्रैल के महीने में आपके साथ किस तरह के घटनाक्रम संभावित हैं, यानी कैसे घटनाक्रम हो सकते हैं। तदनुसार आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इस राशिफल को यदि आप अपने लग्न के अनुसार देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक लगेंगे। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर के मुफ्त में कुंडली बना करके आप अपनी लग्न राशि जान सकते हैं, अथवा हमारा एस्ट्रोसेज नामक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क करिए और उनसे मुफ्त में अपनी लग्न राशि जान सकते हैं। या कोई सवाल है, कोई समस्या है तो उसका समाधान, सवाल का उत्तर भी आप मुफ्त में जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहली चैट बिल्कुल फ्री है। संक्षेप में बात करें अप्रैल महीने के गोचरों की तो सूर्य का गोचर 13 अप्रैल तक आपके लाभ भाव में रहने वाला है। इसके बाद सूर्य आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, अर्थात 13 अप्रैल से पहले सूर्य अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो वहीं बाद में परिणाम तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकते हैं। वहीं मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल 23 अप्रैल तक आपके दशम भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद आपके लाभ भाव में मंगल ग्रह पहुंच जाएंगे, अर्थात 23 अप्रैल तक मंगल आपको मिले जुले तो वहीं बाद में काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। बुध ग्रह 9 अप्रैल तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे। इसके बाद बुध ग्रह वक्री होकर पुनः आपके लाभ भाव में वापस लौट आएंगे या लौट जाएंगे, जो भी आप समझना चाहें, अर्थात 9 अप्रैल तक बुध ग्रह कमजोर तो वहीं बाद में अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति ग्रह पिछले महीने की तरह आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं, लेकिन इस महीने विशेष बात यह रहेगी कि 17 अप्रैल तक बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे, जबकि 17 अप्रैल के बाद बृहस्पति सूर्य ग्रह के नक्षत्र के प्रभाव में हो जाएंगे। तो ऐसे में बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। उस पर भी 17 अप्रैल के पहले वाला जो समय है वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्र ग्रह के गोचर की बात करें तो शुक्र ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 25 अप्रैल तक आपके लाभ भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। इसके बाद ये आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, अर्थात शुक्र सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम ही देना चाहेंगे। शनि पिछले महीने की तरह इस महीने भी आपके करियर हाउस 10th हाउस में अपने ही घर में बने हैं, लेकिन इस महीने विशेष बात यह रहेगी कि शनि 6 अप्रैल तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे। वहीं 6 अप्रैल के बाद शनिदेव बृहस्पति ग्रह के नक्षत्र में विचरण करने लगेंगे, अर्थात शनि आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। राहु ग्रह की बात की जाए तो राहु पिछले महीने की तरह आपके लाभ भाव में बुध के नक्षत्र में रहने वाले हैं, तो ऐसे में राहु आपको एवरेज या फिर एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम भी दे सकते हैं। जबकि केतु पिछले महीने की तरह आपके पंचम भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में रहने वाले हैं, यानी कि केतु आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात वृष लग्न या वृष राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। वृष राशि वालों, आपके करियर स्थान के स्वामी शनि की स्थिति इस महीने मिली जुली रहने वाली है, अतः भले ही मेहनत तुलनात्मक रूप से अधिक करनी पड़े, लेकिन आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में येन केन प्रकार कामयाब हो ही जाएंगे, हो सकते हैं। हालांकि नौकरी पेशा लोगों को उनके वरिष्ठों से प्रॉपर सहयोग शायद ना मिले, उनके कुछ विरोधी भी इस टाइम ड्यूरेशन में या इस महीने आंतरिक रूप से सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन फिर भी निष्ठापूर्वक आपको अपने लक्ष्य पर बने रहना है। अपना जो टारगेट है उसे अचीव करने की कोशिश करनी है, काम होता रहेगा। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, अतः कोई व्यापारिक डिसीजन नए सिरे से इस महीने यदि नहीं लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए आप जान लेते हैं कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। महीना काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकता है, विशेषकर लाभ यानी कि आमदनी के मामले में आपको अच्छी खासी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। आपके लग्न या राशि स्वामी शुक्र 25 अप्रैल तक आपके लाभ भाव में उच्च अवस्था में रहने वाले हैं। लाभ करवाने के लिए यह स्थिति काफ़ी अच्छी मानी गई है। 13 अप्रैल तक सूर्य ग्रह भी आपके लाभ करवाने में सहायक हो सकते हैं, लाभ के मामले में आपकी सहायता कर सकते हैं। राहु भी आपको लाभ करवाने का संकेत कर रहे हैं, लेकिन बचत के स्थान का स्वामी इस महीने थोड़ी सी कमजोरी में है, अतः कमजोर परिणाम दे सकता है। हालांकि 9 अप्रैल के बाद बुध ग्रह भी लाभ तो करवाना चाहेगा, लेकिन बचत के मामले में वह सहयोग नहीं कर पाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आमदनी के लिए अप्रैल का महीना अच्छा है, अनुकूल है। वहीं बचत के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है।
आइए अब जान लिया जाए कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह शुक्र, जो कि आपके छठे भाव के भी स्वामी होते हैं, ये 25 अप्रैल तक आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं और आपके स्वास्थ्य को सामान्य तौर पर अनुकूल रखने की कोशिश भी करेंगे। हालांकि 23 अप्रैल तक मंगल की दृष्टि पहले तथा चतुर्थ भाव पर रहेगी, जो चोट खरोच इत्यादि लगने का संकेत कर रही है, अतः वाहन इत्यादि सावधानी से चलाने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर समय आपका स्वास्थ्य अनुकूल रह सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। विशेषकर महीने का दूसरा हिस्सा शिक्षा के लिए कमजोर रह सकता है। महीने के पहले हिस्से में आपको अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन 13 अप्रैल के बाद आपका फोकस आपके सब्जेक्ट से हट सकता है। आप पढ़ाई की बजाय मनोरंजन या यात्राओं पर अधिक फोकस कर सकते हैं। फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बाधाएं या कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। अर्थात अप्रैल के महीने में विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है, प्रतीत हो रही है। आइए अब जान लिया जाए कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, प्रेम प्रसंग के मामले में अप्रैल का महीना थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। विशेषकर 9 अप्रैल तक का समय अपेक्षाकृत अधिक कमजोर है। 9 अप्रैल के बाद आपके पंचम भाव का स्वामी बुध रहेगा तो नीच अवस्था में, लेकिन लाभ भाव में रहकर वह पंचम भाव को देखेगा। ऐसे में यदि आपकी बातचीत का तौर तरीका सभ्य और सौम्य बना रहा तो आपकी लव लाइफ अच्छी बनी रहेगी। छोटी मोटी कठिनाइयां भले रहे, लेकिन चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामले में यह महीना थोड़े से कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल 23 अप्रैल तक शनि के साथ रहेगा, जो विवाह और वैवाहिक मामलों में कमजोर परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों की गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, पारिवारिक मामलों में अप्रैल का महीना थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है, क्योंकि आपके दूसरे भाव का स्वामी ग्रह बुध 9 अप्रैल तक आपके द्वादश भाव में रहेगा, जो कमजोर परिणाम दे सकता है। 9 अप्रैल के बाद बुध मीन राशि में वापस लौटेंगे, जो बुध ग्रह के लिए नीच राशि है। अतः लाभ भाव में होने के कारण कुछ अच्छे, लेकिन नीच का होने के कारण परिणाम कमजोर रहेंगे, यानी कि परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में 23 अप्रैल तक शनि मंगल का प्रभाव कमजोर परिणाम दे सकता है, जबकि बाद में चतुर्थ भाव के स्वामी की कमजोरी कुछ परेशानियां दे सकती है। अर्थात गृहस्थ और पारिवारिक मामलों के लिए अप्रैल का महीना कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि यदि अप्रैल के महीने में वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई समस्या आती है, कोई परेशानी होती है, तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल भी चढ़ाना है। निसंतान व्यक्तियों की सेवा करते हुए उनका आशीर्वाद लेना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अप्रैल महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.